हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आप सबको पता होगा कि मैंने क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस केमिस्ट्री का जो सेशन स्टार्ट किया है, उसमें आज इतनी महत्वपूर्ण चीज मैं बताने आपको आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 4 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वाले क्लास से आपको 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। जिसका मैंने जिक्र किया है कि केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। आइए मैं समझाता हूं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, मैं पहले बात करता हूं ऊपर वाले की, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। वे परमाणु जो लिगेंडों के साथ जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं वे परमाणु जो लिगेंडों के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? लिगेंडों के साथ। एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल में ले सकता हूं। जैसे मैंने यहां लिया, जैसे मैंने कहा कापर, ये है कापर के साथ ये जल क्या है? जल एक लिगेंड है, ठीक ना। इस प्रकार से, ठीक समझ में आ गया। और इसके 4 अणु हैं, ये है H2SO4। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आयनिक आर्क मंडल है, जबकि इसके हम ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ये जो है आपका लिगेंड है। ये क्या है? ये आपका क्या है? लिगेंड है। ये आपका लिगेंड है। और जो ये धातु है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक ना। समझ आ गया। एक एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिएगा, FeCN, ये 6 अणु है। अब देखिएगा, आपको बताऊं कि इसमें ये जो है, ये क्या है आपका? ये आपका लिगेंड है। क्या है? ये आपका लिगेंड है, जबकि ये आपका क्या है? ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। स्पष्ट हुआ? समझ में आ गया, ठीक। और वे परमाणु जो लिगेंडों के साथ जुड़े होते हैं, देखिए लिगेंडों के साथ जुड़े हैं, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ। अब देखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, इसका परिभाषा लिखिएगा। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, लिखिएगा। संकुलन आयन में, कहा के संकुल आयन लिख सकते हैं यहाँ पे, या संकुलन आयन, संकुल आयन की केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। आइए मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये आपका है को संकुल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। ये दोनों परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखें। आइए मैं समझाता हूँ ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है, ठीक ना। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आइए मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। एक चीजें बताता हूँ।
ठीक है। आइए मैं इसमें कुछ चीजें समझाता हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पहले समझना है कि आपको कहीं इस तरीके से दिख जाए जहां SO4, ध्यान दीजिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? 2, क्योंकि SO4 2 ग्रहण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं NH3 की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसकी कहा 0 होगी, क्योंकि इस पर ये कोई से ग्रहण नहीं करता, ये उदासीन होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें ना, इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसका भी क्या होता है? 0 होता है। बात करें CN का, CN देखिए एक ग्रहण करता है, एक के ऊपर एक माइनस लगा सकते हैं, CN एक ग्रहण करता है। यदि ऐसा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? इसकी संख्या इसकी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और बात समझाते हैं ये, यदि आपको यहां ऐसे मिल जाए C2O4 मिल जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता लगता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, 2 ग्रहण कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? आइए मैं एक एग्जांपल के साथ एक बताता हूं, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या का एक फुल वीडियो में बनाऊंगा आपको, आप लोगों के लिए। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल आपका है, अच्छे से समझिएगा कैसे निकाला जाता है। वो एग्जांपल है FeCN6 की पावर 4-, ठीक है। इस प्रकार से है। इसमें याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या केवल केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है। किसका? केवल इस वाले धातु का, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसी की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या मानते हैं? X मानते हैं। क्या मानते हैं? X। और जितना याद रखिएगा, ये जो प्रति आयन है, इस आयन को हमेशा बराबर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बराबर में लिखते हैं। याद कैसे? मैं समझाता हूं। देखिए हम का इसके केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? आयरन है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते इसको क्या मानेंगे? X, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह। अब यहाँ CN है, CN, इसको साइनो बोलते हैं। इस साइनो की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी -1 होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1 होती है। और कितने अणु है इसके? 6 अणु, बराबर का चिन्ह। यहाँ देखिए माइनस में, तो माइनस कितना है? 4। अब यक्स, अब देखिएगा ये माइनस से 6 गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर का माइनस का 4। और ये माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 माइनस यहाँ का होगा 4, ऑलरेडी पहले से है, तो x बराबर का होगा +2। यानी कह सकते हैं जो आयरन की, यानी कह सकते जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। एकदम सिंपल समझे। मैं इसका एक फुल वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। यहाँ 4 बनाने के लाएंगे, 4 नंबर का, तो मैं इसका एक वीडियो फुल दूंगा। पहले वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपको एकदम बढ़िया समझाऊंगा, आपके दिमाग में भर दूंगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तुम्हारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। लाइक करिएगा, ठीक, कमेंट भी करिएगा, अपना सुझाव भी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।